बढ़ते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो मुरादाबाद के कुंदरकी नगर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने मस्जिद के इमाम और कमेटी के लोगों पर उसके पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज ना पढ़ाने का आरोप लगाया है। युवक का ये सीधे तौर पर आरोप है कि उसके पिता बीजेपी कार्यकर्ता थे। मस्जिद के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़वाई। और वहीं इस प्रकरण में, इस पूरे मामले में मस्जिद के इमाम मौलाना राशिद ने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ाई गई है। नमाज पढ़ाने का सबसे पहला अधिकार परिवार के इंसान को होता है। हमने इनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी है क्योंकि ये पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते थे। इसमें राजनीति से संबंधित कोई मामला नहीं है, ये धार्मिक मामला है और इस मामले को राजनीति से जोड़कर इसे तूल दिया जा रहा है। कार्रवाई के लिए कहा कि 23 तारीख को मेरे पापा का अटैक आने से मौत हो गई। जनाजे की नमाज लेके गए इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले आप ये तो पापा तो बीजेपी को वोट दे हुए हमेशा, तो एक तरह हिंदू मान के चलो, तो इनकी नमाज कैसे हो जाएगी? इन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई और कल 10वीं तक की नमाज नहीं होती इन्होंने। घर में परिवार में अकेला, मुझे भी जाने का खतरा अपनी, इन जो कि सब बदमाश किस्म के लोग हैं सभी। अभी भी प्राप्त हुई है इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम कार्रवाई इसमें करेंगे। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अली दाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में वो दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के साथ सीधे तौर पर शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, जरा विस्तार से पूरा मामला बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर धर्मगुरु ये कह रहे हैं इस्लाम के कि भाई हमारी तरफ से कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती गई है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो अप किए गए हैं। देखिए, अब बिल्कुल बेहद गंभीर मुद्दा ये है और एक मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर दिलनवाज नाम के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और उसमें शिकायत की कि कुछ लोगों द्वारा, मस्जिद की कमेटी के लोगों द्वारा, मस्जिद के इमाम द्वारा उनके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने के बाद जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई। उसमें कहा गया है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस वजह से जो है वहां उनकी नमाज अदा नहीं कराई गई। और काफी जो मुद्दा है ये बेहद जो यहाँ पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल कहा जा रहा है कि इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हालांकि जो मस्जिद के इमाम हैं मौलाना राशिद, उनका कहना है कि वो जिस वजह से उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी उसका मुख्य कारण है कि वो जो पैगंबर इस्लाम है उनकी शान में गुस्ताखी करते थे और तमाम उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि मस्जिद में नमाज तो हुई है लेकिन जो है उन्होंने नमाज उनकी अदा नहीं की है और उनके करीबी जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने नमाज अदा कराई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो है जिलाधिकारी मुरादाबाद ने एक टीम गठित कर दी है। जिला अधिकारी मुरादाबाद का कहना है उस टीम में एसडीएम को रखा गया है, एडिशनल एसपी को रखा गया है, एसपी को रखा गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें जांच चल रही है। और कहीं ना कहीं मुद्दा बेहद गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई है उसकी नमाज सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ाई गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। लेकिन शहनवाज, ये तो गलत है कि आप अंतिम समय पर भी अगर इस तरह की बात लेकर बैठे हैं कि इसे राजनीति से जोड़ने की अगर कोशिश की जा रही है तो वो सरासर गलत है।
देखिए अनिश्चित तौर पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वो एक गंभीर विषय है, लेकिन जो मस्जिद के इमाम है उनकी तरफ से भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार इस पूरे प्रकरण में जो है जांच कर रही है। वो फोटो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंच के फोटो हैं, वो तमाम जो कार्यक्रम होते थे उसमें हिस्सा लेते थे और पूरी तरह से ये जो प्रकरण है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसमें जो है अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही कहना कुछ संभव होगा। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा इसमें लिखा गया है, जिसमें मस्जिद के इमाम है, मस्जिद की कमेटी के लोग हैं। हालांकि जो मस्जिद की कमेटी, लेकिन शाहनवाज देखिए, अपने ही धर्म के लोगों पर इतना गंभीर आरोप लगाना कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इस वजह से उनकी नमाज अदा नहीं की गई है, अंतिम समय पर भी उनकी अंतिम नमाज अदा नहीं की गई है, यानी कि पूरे रेगुलेशंस को फॉलो अप नहीं किया गया। लिहाजा ये दर्शाता है कि अपने ही वो धर्म के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने ही धर्म के लोगों पर ये सवाल खड़े करे हैं, तो ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से उसके साथ अगर ऐसे वाक्य पेश आते हैं तो निश्चित तौर पर एक ये चिंता का विषय है। और इस पूरे प्रकरण से आहत होकर ही जो मृतक है उसके पुत्र ने जो है एप्लीकेशन दी है, शिकायती पत्र दिया है, जिस पर ये पूरा जो है एक्शन लिया गया है और ये चर्चा का विषय बेहद यहाँ पर जो है बन चुका है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है और गंभीर मामला है और निश्चित तौर पर जो प्रशासन है उसका भी यही कहना है कि इस प्रकरण में जांच चल रही है और जांच के बाद जो है निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है शाहनवाज, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए।